भारत में किया गया रेलवे का विकास दूसरे की पत्नी के मेकअप, डेकोरेशन, श्रृंगार पे किए गए खर्च के समान है, ऐसी बात में नहीं। बाल गंगाधर तिलक भारत में रेलवे के डेवलपमेंट के बारे में बोल रहे हैं। आपको इस बात का, इस कथन का, इस व्यंग का मतलब पता नहीं चल पाएगा जब तक आज के सेशन को आप करंट अफेयर्स अपडेटेड यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर नहीं सुनोगे। वास्तव में साथियों, ब्रिटिश आर्थिक नीतियों के बाद, ब्रिटिश साम्राज्यवादी नीतियों के बाद अंग्रेजों ने अलग अलग तरह की पॉलिसीज अपनाई इस देश के अंदर अपनी गुलामी को स्ट्रेंथन करने के लिए और भारत से भारत की लूट को और बढ़ाने के लिए। और उसी पॉलिसीज या उन्हीं नीतियों में एक नीति शामिल थी भारत के अंदर रेलवे के विकास की नीति, भारत में रेलवे के डेवलपमेंट की पॉलिसी। वास्तव में साथियों, अंग्रेजों ने भारत के अंदर रेलवे का विकास किया, लेकिन उसका पर्पस हमारा कल्याण करना, भारत का वेलफेयर करना, भारत को डेवलप करना नहीं था, बल्कि भारत के अंदर अंग्रेजों की होने वाली लूट को और तीव्रता और फ्रीक्वेंसी प्रदान करना था। साथियों, आज तक की कहानी में आप इतनी बात तो समझ चुके हो कि अंग्रेज भारत में आ रहे हैं व्यापार करने के लिए और गुलामी स्टेब्लिश कर रहे हैं, ताकि यूरोप में होने वाली जो मेनली इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है उसके लिए कच्चे माल को आसानी से वो प्रोवाइड करा सके, भारत से कम दामों पर या फ्री में वो कच्चे माल को सप्लाई करें, वहां पर तैयार होने वाली वस्तुओं को भारत में भेजें और अपने ओपन मार्केट के रूप में भारत के लोगों से लाभ कमाएं, प्रॉफिट कमाएं, रेवेन्यू की वसूली करें। वास्तव में साथियों, भारत से कच्चे माल को ले जाने के लिए, वास्तव में बंदरगाहों तक मेनली कच्चे माल को ले जाने के लिए बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग और बहुत महंगी प्रोसेस से गुजरना पड़ता था, जिस कारण से कच्चे माल की जो आम कीमत थी वो महंगी हो जा रही थी। साथ ही साथ तैयार माल जब पोर्ट पर आ जा रहा है, उस पोर्ट से तैयार माल को भारत के अलग अलग भागों तक फैलाने के लिए भी अंग्रेजों के पास बहुत ज्यादा साधन नहीं थे। तो सीधी बात है, अंग्रेजों के द्वारा भारत के द्वारा रॉ मटेरियल की सप्लाई करने और तैयार माल को भारत में फैलाने के लिए रेलवे का विकास आपको मेन पर्पस देखने मिल रहा है। साथ ही साथ अंग्रेजों ने यह भी देखा कि जब वो किसी क्षेत्र विशेष में अपनी कंपनी को, अपनी प्रेसिडेंसी को एस्टेब्लिश करते हैं, जैसे बंगाल, मद्रास और बंबई में, इनसे दूर इलाकों में जो लोकल के लोग हैं वो रिवॉल्ट करना स्टार्ट कर दे रहे हैं। जो देसी राजा हैं वो लोकल लोग को प्रमोट कर रहे हैं और कहीं ना कहीं राजा भी अपनी सत्ता बचाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। तो अंग्रेजों का बार बार उन क्षेत्रों में बहुत डिले से जाना, अंग्रेजों के द्वारा उनके रिवॉल्ट को शांत करने के लिए अपनी आर्मी को भेजने का साधन भी बहुत खर्चीला और बहुत टाइम टेकिंग था। तो आपको दो बातें समझना है, एक कच्चे माल, तैयार माल की आपूर्ति एक महंगी हो रही है, टाइम टेकिंग हो रही है, साथ ही साथ सेना का आवागमन, अंग्रेजों के द्वारा भारत को अगर कंट्रोल में रखना है, डोमिनेंस रखना है, तो सेना की मूवमेंट बहुत तीव्र होना चाहिए। तो दो पर्पस यहां पर आपको देखने मिल रहे हैं। इन्हीं दोनों पर्पस के साथ, ऑब्जेक्टिव के साथ, उद्देश्य के साथ अंग्रेजों ने भारत को रेलवे के साथ डेवलप करना स्टार्ट किया, ताकि सेना भी तेजी से जा पाए, पूरे भारत में हमारा डोमिनेंस हो जाए और साथ ही साथ कच्चे माल, तैयार माल का मामला भी आपको देखने मिल रहा है। अब प्रश्न आता है कि सर, यहां पर बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा यह व्यंग या स्टेटमेंट क्यों दिया गया, अंग्रेजों द्वारा भारत में रेलवे का विकास दूसरे की पत्नी के श्रृंगार पर खर्च करने जैसा है। इसका मतलब साथियों ये कि भारत के अंदर जो रेलवे का विकास हो रहा है उसमें अंग्रेज अपना पैसा जेब से नहीं लगा रहे, वो भारत के लोगों का पैसा लूट के रूप में प्राप्त कर रहे हैं और कहीं ना कहीं वही पैसा भारत के अंदर रेलवे के विकास में लगा रहे हैं। मतलब सीधी बात है, अंग्रेज अपना पर्सनल पैसा खर्च नहीं कर रहा है, भारत की जनता का पैसा खर्चा कर रहे हैं। और भारतीयों को यह लगता है कि भैया हमारे पास से जो पैसा छुड़ाया जा रहा है, छीना जा रहा है, लूटा जा रहा है, उससे भारत के अंदर रेलवे का विकास होगा और भारतीयों का जीवन तो भला हो जाएगा, भारतीयों के जीवन में कल्याण आ जाएगा, हमारी तो जीडीपी ग्रोथ हो जाएगी, हमारा जीवन स्तर बढ़ जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। हमारी जेब से पैसा खर्च तो हो रहा है, लेकिन उसका पूरा का पूरा फायदा अंग्रेज लेंगे भारत में गुलामी को स्टेब्लिश और मजबूत करने के लिए और साथ ही साथ अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। मतलब पैसा खर्च हो रहा है भारतीयों की जेब से, लेकिन फायदा हो रहा है अंग्रेजों का। ये ठीक उसी प्रकार है, बाल गंगाधर तिलक कह रहे हैं कि मेरी जेब से पैसा खर्च हो किसी दूसरी की पत्नी के श्रृंगार पर, जिसका लाभ भैया मुझे नहीं मिल पाएगा, जिसे मैं देख भी नहीं सकता हूं। तो सीधी बात है, मैं ऐसा पैसा खर्च क्यों करूं जिसका लाभ किसी व्यक्ति को ना हो। अब ये बात थोड़ा सा सांकेतिक मामला था, व्यंग्यात्मक मामला था, आप इसको असल वर्डों के साथ में आप मत दिल पे ले लेना। तो वास्तव में भारत, अंग्रेज और रेलवे के संदर्भ में आपको ये स्टेटमेंट देखने मिल रहा है। मतलब सीधी बात, खर्चा हमारा और लाभ हमारा नहीं, किसी दूसरे व्यक्ति का लाभ। समझ पा रहे हैं? तो चलिए
कहानी को आगे बढ़ाते हैं, भारत के रेलवे के डेवलपमेंट की असल कहानी को समझना। सीधी बात, 16 अप्रैल 1853 में भारत में पहली रेल को संचालित किया गया। तो आपको 1853 तो याद रहता है, लेकिन 16 अप्रैल आप भूल जाते हो, जहां से क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने मिल जाता है। लेकिन 1853 में जब रेलवे को संचालित किया जा रहा है, तो इसकी बात तो बहुत पहले से स्टार्ट हो रही होगी। तो सीधी बात है, कुछ हमको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी समझना पड़ेगा। तो चलिए कैसे कैसे डेवलपमेंट हो रहा है उसकी चर्चा को हम साथ में लाते हैं। सबसे पहली बात, 1831 1832 में भारत में सबसे पहले विलियम बेटिंग के काल में, जो कि भैया आपको गवर्नर देखने मिल रहा है, इसके काल में आपको रेल निर्माण का सुझाव देखने मिल रहा है कि भैया भारत के अंदर रेलवे का कंस्ट्रक्शन होना चाहिए, ताकि भारत के अंदर हम बाद में रेल को ऑपरेट कर सके। तो पहले बिल्डिंग की बात चल रही है, बिल्ड की बात चल रही है। 1836 में ई सर एपी कॉटन के द्वारा मद्रास से बंबई तक रेलवे लाइन बिछाने का सजेशन दिया जाता है। पहले ट्रैक बिछाएंगे, उसके बाद में काम चलाएंगे। 1844 में पहली बार भाप गाड़ी बनाने का प्रस्ताव रखा जाता है कि भैया हम स्टीम इंजन वाली रेलगाड़ी बनाएंगे और उसके बाद काम चल पाएगा। जब ये सारी बात सक्सेसफुल हो जाती है, तो 16 अप्रैल 1853 में मुंबई से ठाणे के बीच आपको 34 किलोमीटर की पहली यात्रा भारत के अंदर रेलवे के द्वारा देखने मिल रही है। और इसी को आप पहली रेल का संचालन भारत के अंदर ब्रिटिशर्स के राज में चलते देखने मिल रहा होता है। वास्तव में साथियों, अगर बात की जाए तो ये जो रेलवे का विकास किया जा रहा है, इसमें वास्तव में निजी कंपनियों के द्वारा बहुत मेहनत की जा रही है। निजी कंपनियां अपने लाभ के पर्पस से इसमें निवेश कर रही हैं और सारा काम कर रही हैं। जैसे जब अंग्रेजों ने प्लानिंग करी कि भारत के अंदर रेलवे का डेवलपमेंट करना है, तो ठीक बात है, बहुत सारे पैसों की आवश्यकता यहां पर इन्वेस्टमेंट के तौर पर जरूरी थी। तो कुछ तो अंग्रेजों ने भारत के लोगों से लूटा, और जो अतिरिक्त पैसा चाहिए वो कहां से लाया जाए, तो अंग्रेजों ने ब्रिटेन, लंदन, यूरोप में बैठने वाले अमीरों, पूंजीपतियों को यह भरोसा दिया कि तुम लोग अपनी कंपनी के माध्यम से इंडिविजुअली पैसा निवेश करो भारत के रेलवे में, हम तुमको यहां पर 5% का लाभांश देने का वादा करेंगे। तुम लोन के फॉर्मेट में देना चाहते हो, तुम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, तुम भारत के रेलवे में पैसा निवेश करो, और जैसे तुम बैंक में पैसा रखते हो तुम्हें थोड़ा बहुत रिटर्न मिलता है, तुम शेयर मार्केट में लगाते हो तुम्हें रिटर्न मिलता है, वैसे तुम भारत के रेलवे के डेवलपमेंट में अपना पैसा लगाओ, हम तुम्हें यहां पर प्रॉफिट देने का वादा करते हैं। और साथियों, अंग्रेजों ने ना केवल जनता का पैसा खाकर उसमें लगा दिए, बल्कि विदेशों से पैसा मंगाया और कहा कि हम पक्के से तुम्हें लाभांश देंगे। और यही कारण है, भारत के अंदर इन पूंजीपतियों को लाभांश बांटने के चलते, उनको डिविडेंड प्रॉफिट देने के चलते, भारत के अंदर जो रेलवे डेवलपमेंट का कॉस्ट था वो बहुत ज्यादा बढ़ गया। मतलब भारत के अंदर रेलवे का विकास सस्ता नहीं, बहुत महंगा हुआ। और ऐसा कहना चाहिए कि अंग्रेजों ने भारत के अंदर तो रेलवे का डेवलपमेंट बाद में किया, इसके पहले इंग्लैंड में, लंदन में, ब्रिटेन में भैया रेलवे का विकास पहले हो चुका है, लेकिन उससे भी ज्यादा पैसा भारत के अंदर रेलवे के विकास में लग रहा है। क्यों? क्योंकि यहां पर निजी पूंजीपतियों को लाभ देने की बात भी की जा रही है। तो ये कई सारा मामला आपको देखने मिलता है, समझ पा रहे हैं? तो सीधी बात है, ईस्ट इंडिया रेलवे कंपनी की स्थापना की जा रही है। मुंबई से थाने के बीच में आपको मामला देखने मिल रहा है, कई सारी चीजें आपको देखने मिल रही है रेलवे के डेवलपमेंट के बारे में। कहानी आती है, और कहानी के अंदर आता है थॉमस रॉबर्टसन कमीशन 1902 में, और लॉर्ड कर्जन के समय पर वास्तव में कई सारी सिफारिशें करता है, और इसी समय पर आपको सर्वाधिक रेल का संचालन भी देखने मिलता है। तो प्रश्न आता है, कौन से गवर्नर जनरल के समय सर्वाधिक रेल को चलाया गया? तो 1905 का आपको बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन के नाम से ध्यान है। तो उसी समय पर आपको थॉमस रॉबर्टसन कमीशन को ध्यान रखना है, जिसका संबंध आपको भारत के अंदर रेलवे के एक्सपांशन से देखने मिल रहा होगा, समझ पा रहे हैं? 1905 में रेलवे बोर्ड को ऑर्गेनाइज किया जाता है, कंस्टिट्यूट किया जाता है। 1920 में एक कमीशन आता है, उसका नाम है एकवर्थ कमीशन, और यहां से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुके हैं। ये एकवर्थ आयोग कई सारी बातें करता है, जिसमें सबसे प्रमुख बात थी 1924 में इसकी बात मानी जाएगी। ये कई सारी बातें करता है। पहली बात कि भैया जो रेल का बजट सरकार पेश करती है, उस रेल के बजट को आम बजट से अलग किया जाना चाहिए। मतलब सीधी बात है, जब रेल बजट आए, जब आम बजट आता है, तो आम बजट में रेल को शामिल ना किया जाए, उसके लिए अलग से पैसा दिया जाए, पूरी कहानी बनाई जाए, ताकि रेल का विकास अच्छे से हो सके। तो सीधी बात है, 1924 में इसकी बात मानी जाएगी। और प्रश्न आता है आपके पास में कि रेल बजट आम बजट को सेपरेट किस कमीशन के रिकमेंडेशंस के आधार पर भारत में किया गया? तो 1924 एकवर्थ कमीशन, ध्यान रखना है।
और साथ ही साथ कहा गया कि भैया रेलवे के सिस्टम को सरकार के हाथों में होना चाहिए। और वहीं से थॉट आ रहा है जो आज तक 2026 तक चल रहा है कि भैया भारत के अंदर आज भी रेलवे निजी क्षेत्र का विषय नहीं है, वो सरकारी क्षेत्र का विषय है। तो एकवर्थ कमीशन की बात आज तक आपको कहीं ना कहीं सरकारी क्षेत्र वाला मामला देखने मिल रहा है। खैर, ये जो 1924 में आम बजट रेल बजट को अलग अलग किया गया था, मोदी सरकार के दौरान विवेक देवराय समिति आती है, वो कहती है कि सर रेल बजट को आम बजट के अंदर मर्ज कर देना चाहिए, अब इन दोनों को अलग अलग पेश करने की आवश्यकता नहीं है। तो यही कारण है कि आपको भैया फरवरी 2017 से रेल बजट आम बजट मर्ज होते देखने मिल रहे हैं। और हाल ही में जो बजट देश की सरकार ने पेश किया है फरवरी माह के अंदर 2026 में, उसमें रेल बजट अलग नहीं था, मर्ज हो चुका है 2017 से, तो आपको ध्यान रखना है। तो 24 में अलग हुआ, 17 में मर्ज हुआ, ये कहानी खत्म हो गई। लेकिन रेलवे व्यवस्था अभी भी सरकार के अधीन है, हालांकि इसमें निजीकरण की बात चल रही है, लेकिन मामला आपको आज भी वही मामला देखने मिलेगा। 1925 में प्रथम इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन का संचालन भी आपको बॉम्बे से कुर्ला के बीच में देखने मिलेगा। तो भैया मुंबई से थाने, बॉम्बे से कुर्ला, दोनों की कहानी अलग अलग है। 1925 में आपको इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन देखने मिलेगी, या पहले आपको जो मामला था वो भाप वाली ट्रेन आपको देखने मिल रही थी। समझ पा रहे हैं? तो ये कहानी थी भारत के अंदर रेलवे के विकास की। तो सीधी बात है साथियों, मैं आशा करता हूं कि आप वो बात समझ रहे होंगे कि भारत के अंदर रेलवे के विकास पर होने वाला खर्चा पैसा दूसरे की पत्नी के श्रृंगार पर खर्च होने वाले पैसे के समान है। तो दिल पर मत लेना कि भैया क्या बातें चल रही है पत्नी वगैरह की। सीधी बात है, हम पैसा खर्च करें और उसका लाभ कोई और लेगा तो उसका मामला आपको उस कथन या व्यंग सटायर से देखने मिलेगा। खैर, अगर आप अगली क्लास के अंदर धन के निष्कासन सिद्धांत को जानना चाहते हो और ब्रिटिश पॉलिसीज को और अच्छे समझना चाहते हो ताकि मेंस प्री के सारे क्वेश्चन ठीक हो, तो भैया हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करो। आपको रेगुलर लेक्चर जो मामला है, यूट्यूब पर तो आपको सारे लेक्चर्स देखने मिल रहे हैं, लेकिन यूट्यूब के लेक्चर्स के साथ में कंटिन्यू लेक्चर देखने मिले, मल्टीपल सब्जेक्ट के देखने मिले, पीडीएफ नोट्स आपको देखने मिले। अगर आप इतनी सारी सुविधाएं चाहते हैं तो भैया यहाँ पर कूपन कोड दिया गया है, जल्दी से कूपन कोड अप्लाई करके हमारे बैच से जुड़िए और मिलिए हमसे करंट अफेयर्स अपडेटेड या देवाशीष क्लासेस प्लेटफॉर्म पर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।